और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हनी सिंह को गोल्डी बराड़ ने धमकी दी है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने वॉइस नोट के जरिए धमकी दी है। हनी सिंह ने सांसद प्रवेश वर्मा के साथ स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर से मिलकर शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, पंजाब के सिंगर्स हमेशा से, आप ये जान लीजिए, इन गैंगस्टर्स के निशानों पर रहते हैं। और एक बार फिर से एक और नाम आपको याद होगा, प्रवेश वर्मा एक सिंगर पंजाब के, उन पर हमला हुआ था। सिद्धू मूसेवाला को हम रोज याद करते हैं, हमारे बीच वो नहीं रहे। गैंगस्टर का जिक्र आता है, लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र आता है। अभी तक भी सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ नहीं मिला। और अब एक नया नाम शामिल हो रहा है, धमकी मिली है जिसे, वो है हनी सिंह। उन्होंने इस वॉइस नोट के जरिए उन्हें धमकी मिली है और शिकायत दर्ज करा दी है। मेरे को मेरे स्टाफ को कॉल आई है, गोल्डी बराड़ के नाम से वो लोग बोल रहे हैं। और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं। तो कर रहे हैं हम रिलीज क्या करें। हनी क्या धमकी मिली, क्या बोला, क्या फोन पे क्या बोला? उन्होंने अभी ज़्यादा सर ने बना कर अभी बताने को, क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना है सब कुछ। तो दे सेड कि मीडिया में कुछ भी नहीं। आप क्या कुछ पैसों की डिमांड की है या क्या? डिस्क्लोज एनीथिंग, मैं सब कुछ कंसल्ट करके आप सबको जल्दी डरे हुए हैं। पुलिस को आपने क्या कोई रिकॉर्डिंग सब कुछ एविडेंसेस दिए हैं जो हमारे पास है। हनी सिंह, आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है? मेरे साथ ये पहली बार हुआ है ज़िंदगी में। लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा, और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया और बहुत डरा हूँ। कब कॉल आया हनी आपके पास? कॉल कब? एक सेकंड, क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए। आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार। मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता था, मौत से। अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं आप? मेरे बस ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। कब आया आपको कॉल? कितने बजे? किस नंबर से? इंडियन नंबर से, विदेशी नंबर से? विदेशी नंबर से। वॉइस नोट भी आई है? कुछ वॉइस नोट्स आए और कॉल्स आए। क्या बोल रहे हैं? पैसे की डिमांड कर रहा हूँ? अभी मैं बता नहीं पाऊंगा। आप सबसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, आपको जल्दी बताएंगे। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये गैंगस्टर्स और पंजाब के सिंगर्स को लेकर हम हमेशा खबरें देखते हैं, और शायद ही कोई सिंगर हो पंजाब का जिसे धमकी ना मिली हो। और अब हनी सिंह का नाम, बड़ा नाम है हनी सिंह। बिल्कुल, सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो उससे पहले जब ये नाम सामने आया था कि जो पंजाब के सिंगर हैं उसकी म्यूज़िक इंडस्ट्री पे कब्ज़ा करने के लिए जो है गैंग जो है लगातार एक दूसरे पर गैंग वॉर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 2021 में विक्की मिद्दू केड़ा की हत्या कर दी गई थी और उसका बदला लेने के लिए फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। तो उसके बाद अब इस बात को लेकर जो है एनआईए भी जांच कर रही थी कि पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री पर कब्ज़े को लेकर या फिर उस पर अपना वर्चस्व कायम करने को लेकर जो है ये गैंग्स जो है आपस में सारी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए एनआईए ने भी तमाम जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे उनसे पूछताछ की थी। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा नाम हो चुका है, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को मारने की धमकी दी हो, उसके बाद अब वो जो है उसका गैंग है गोल्डी बराड़ जो कि विदेश में बैठा हुआ है, वो फ़ोन करके वॉइस नोट के ज़रिए जो है यो हनी सिंह को उसने धमकी दी है। और धमकी में उसने क्या डिमांड की है, क्या बोला है, फ़िलहाल सुरक्षा के लिहाज से हनी सिंह इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज वो जो पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उनके साथ जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तमाम जो सबूत है, जो जानकारी है, वो स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर SGS धालीवाल को देने के लिए कही। उनके साथ मिलने के बाद तमाम जो एविडेंस है, जो फ़ोन कॉल आई थी या फिर जो वॉइस नोट आए थे, वो उन्होंने साझा किए और उन्हें पूरी जानकारी बताई कि किस तरीके से गोल्डी बराड़ ने उन्हें धमकी दी है, उनके पूरे परिवार को धमकी दी है। सुरक्षा की मांग करने के लिए वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने आए थे। और ये कहीं ना कहीं दोबारा से जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसके ऊपर वर्चस्व कायम करने के लिए और जो तमाम जो सिंगर हैं उनको डराना धमकाना या फिर वो इन गैंगस्टर्स के लिए अपने गाने गाएं या फिर प्रमोद बात करेंगे। हनी सिंह के रिएक्शन आ रहे हैं और वो भी एक बार सुना देते हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि शायद स्पेशल सेल इसको देखेंगे और मैं जो भी मेरे पास था, जो भी एविडेंसेस थे, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी,
वो सारी मैंने उनको प्रोवाइड करी है। उन्होंने सारी डिटेल में चीज़ें नोट करी हैं और उसके बाद वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो वाइल द इन्वेस्टिगेशन इज़ हैपनिंग दे वांट कि मैं ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज ना करूँ। सो आई जस्ट वांट प्रेयर्स फ्रॉम माय फैंस एंड एवरीबॉडी। प्रमोद, हमने लगातार सुन रहे हैं हनी सिंह और वो डर नजर भी आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके वर्ड्स में, और वो स्वाभाविक है, किसी को भी होगा। हम और आप में से कोई भी नहीं भूला भी 1 साल मई के महीने में ही तो पिछले साल सिद्धू मूसेवाला की किस बर्बरता से हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद तो पंजाब और मुझे लगता है हर सिंगर सहमा हुआ है। वो डर नजर आ रहा है हनी सिंह के चेहरे पर। पंजाब में इस तरह के गैंग्स को लेकर हम बम्बीहा गैंग देखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का अपना एक गैंग है, उसके अलावा भी मैं कुछ गैंग्स के नाम पढ़ रही थी। जग्गू भगवानपुरिया गैंग है, गोंडर एंड ब्रदर गैंग की मैं बात करूं, देवेंद्र बम्बीहा गैंग मैंने शुरू में कहा, सुक्खा काहलो गैंग, गुरबख्श सेवेवाल गैंग, शेरा सुब्बन गैंग है, सुप्रीत सिंह। तो इनके बैन की मांग तो तब भी उठी थी जब हमने सिद्धू का प्रकरण देखा था, उसके बाद भी इनका वर्चस्व बरकरार है। प्रमोद, देखिए, दरअसल पूरे अगर हम बात करें कि भारत पे, तो उत्तर भारत में सिर्फ 2 गैंग है, एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा जो है वो बाम्बिया गैंग। बाम्बिया, देवेंद्र बाम्बिया की बहुत कम उम्र में ही इनकाउंटर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भगवान जगपुरिया या फिर उससे जुड़े हुए कौशल चौधरी है, चाहे नीरज भवाना है या फिर अमित डागर है, ऐसे ये एक गैंग अलग है, ये एक पूरा सिंडिकेट अलग है। जबकि उनके खिलाफ जो सिंडिकेट है उसमें काला जठेड़ी है, लॉरेंस बिश्नोई है, संपत नेहरा है या फिर काला राणा है और गोल्डी बरार है। और इन गैंग के कुछ लोग जो है विदेशों में बैठे हुए हैं और बाकी के गैंग के जो 2 लोग हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं। तो जेल के अंदर से फ़ोन करके धमकी देना और विदेश में बैठकर जो है वो एक्सटॉर्शन की वसूली करना और ऐसे लोगों को टारगेट करना जो कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से जो है पैसा कमाते थे, जिसमें बुकी है, सट्टे चलाने वाले हैं या फिर शराब के ठेकेदार हैं या बड़े बिल्डर हैं, ऐसे लोगों को ये टारगेट किया करते थे। लेकिन जब ये पूरी शुरुआत हुई थी, जिसमें अगर हम बात करें 2021 में विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या हुई थी, तो उसमें नाम आया था कि जो सिंगर है पंजाब का सिद्धू मूसेवाला, उसके जो मैनेजर था शगुनप्रीत सिंह, उसने कौशल चौधरी के शूटर्स को बुलाकर जो है सुपारी दी थी विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या की, और उसी का बदला लेने के लिए पिछले साल मई में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। और उसके बाद चाहे कई सारे मनप्रीत औलख है, सिंगर है, ऐसे लोगों से पूछताछ भी की थी और पूरी जो म्यूजिक इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कब्जा करने की थी। लेकिन अब जो यो हनी सिंह है जो कि बॉलीवुड में जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनको धमकी देना तो कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड है, वो शुरू हो रहा है। अब ये अपने हाथ या पैर जो है पसार के जो है अब ये सीधा बॉलीवुड की तरफ जो है रुक कर रहे हैं। और क्या धमकी मिली है? ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया। इस खबर पर हम नजर बना के रखेंगे। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि हनी सिंह को भी जान से मारने की धमकी मिली है और अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हनी सिंह ने डर का जिक्र भी किया, लेकिन परिवार भी डरा हुआ और कहा है कि बहुत ज्यादा वो बोलने से बच रहे हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी।